भाजपा की जीत का जो परचम पश्चिम उत्तर प्रदेश से लहराना शुरू हुआ है, वो पूरब में और प्रचंड हो गया है। भाइयों और बहनों, महाराजगंज का एक क्षेत्र सीमा से लगा हुआ है। सीमा पर शांत क्षेत्र हो या चुनौती भरा, वहां रहने वाला बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि देश के सामर्थ्य का कितना महत्व होता है। जितना ज्यादा देश का सामर्थ्य, उतना ही सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला सुरक्षित। बीते 2 सालों से तेजी से बदलती दुनिया की स्थिति आप सब देख रहे हैं। दुनिया इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है। इन हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर, व्यापारी, कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना? भारत को ताकतवर बनाना है ना? आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गौर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे
इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन गौर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे हैं। भारत बहुत आगे निकल गया है और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 250 करोड़ वैक्सीन 250 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, शक्तिशाली भारत की ताकत है। लेकिन ये गौर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे? फिर से उनके महल में वापस भेजोगे? हर सीट पर पटकनी देनी है? देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए। करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए। करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। दोस्तों, ये जो हम कहते हैं ना माफ नहीं करता, इसका कड़ा संदेश आपको वोट दे करके देना है। देंगे ना? साथियों, महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन गौर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया। पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से यहां की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल
पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है। तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहना है। सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे, औरों को भी सावधान करेंगे, एक एक को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे। साथियों, जिन जिलों को घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला, उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो नहीं किया, जो उनको करना चाहिए था, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, महाराजगंज इसका भी एक उदाहरण है। आज नेपाल बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ रहा है। मुख्य सड़कें 4 लेन व हाईवे में बदली जा रही है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होने के बाद अब यहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु कुशीनगर आएंगे तो इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को होने वाला है। इस बजट में हमने हमारे सीमा पर जो गांव है, हमारे जो आखिरी गांवों का पट्टा है, हमने इस बजट में हमारे सीमा पर सटे हुए आखिरी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है। और सिर्फ वादे नहीं किए, इस बजट में धन का प्रावधान किया है और उसको हमने नाम दिया है वाइब्रेंट विलेज। ये सीमावर्ती गांवों को हम ताकत देंगे। और हमारे पंकज जी, ये बजट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वे हमारे देश के वित्त मंत्रियों में से हैं और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि वो इस इलाके से आते हैं, सीमा की स्थिति का पता है। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी, ये सीमा के गांवों के लिए हम विशेष प्रावधान करें। मैंने कहा पंकज जी, आपके मन में जो है कर दीजिए। और इसलिए ये वाइब्रेंट विलेज, भाइयों बहनों, ये योजना सीमा के किनारे बसे गांवों में विकास को तेज गति देने के लिए है। गांव पलायन मुझे रोकना है। हमारे सीमा के गांवों को मजबूत और जिंदा दिल बनाना है। महाराजगंज को इसका तो विशेष लाभ मिलना ही मिलना है। साथियों, घोर परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाते हैं। वो खुद के लिए, अपने कुनबे के लिए नोटों के ढेर लगा देते हैं। इन परिवारवादियों की कोशिश रही है कि सारी सुविधाएं, सारे साधन
उनके परिवार के लोगों के पास ही रहे। वो गरीब की परेशानी कभी नहीं समझते, गरीब की तकलीफ कभी नहीं देखते। ये लोग अगर बीमार पड़े तो इनके पास इलाज के लिए अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा होती है। विदेश जाना है तो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब जब बीमार पड़ता है तो इसका इलाज का खर्चा उसको तो बेचारे को कर्ज करके चुकाना पड़ता है, उसकी मुसीबतें बढ़ा देता है। और इसलिए ही हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना बनाकर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 5 लाख रुपए की सुविधा है ना, मेरे गरीब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी उसको हो गई, बड़े से बड़े अस्पताल में भी जाना है तो भी 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी करेगा, आपके लिए करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मुंबई के अस्पताल में जाना पड़ा, अहमदाबाद के अस्पताल में जाना पड़ा, चेन्नई के अस्पताल में जाना पड़ा, तो भी खर्चा मोदी उठाएगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। आज हम गरीब के लिए यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। यूपी में आधुनिक अस्पताल खुलवा रहे हैं। साथियों, गौर परिवारवादियों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता भी नहीं होती। वो तो चपाचप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं। मैंने तो कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके डॉक्टर बन सकता है। अब अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। ये धनी गरीब परिवारों को लूट करके जिन्होंने रुपये कमाए हैं, ये परिवारवादी लोग जो हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजों में दाखिल करा लेते हैं, विदेश भेज देते हैं। गरीब के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार ने गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने से लेकर, जैसा मैंने कहा, अपनी मातृभाषा में पढ़ने की व्यवस्था ये हमने पहली बार देश में लागू की है। भाइयों बहनों, इन परिवारवादियों को कहीं आना जाना होता है तो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, पलक झपकते ही वो हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन गरीब को तो जमीन पर ही रहना होता है। हमने गरीब मध्यम वर्ग के सफर को आरामदायक बनाने के लिए गांव-गांव में सड़कें बनवाई हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, आधुनिक ट्रेनें चलवाई हैं, किसानों के लिए स्पेशल किसान रेल चलाई है, ताकि किसान अपना माल दूसरे शहरों में बेचने के लिए तुरंत पहुंच सके। भाइयों बहनों, इन लोगों के घर में बिजली चली जाए तो अंधेरा दूर करने के लिए भी बहुत से साधन होते हैं। कमरा ठंडा करना है, बहुत से साधन होते हैं। ठंड में कमरा गर्म करना है तो भी बहुत कुछ होता है। पर यूपी के हर जिले में, हर गरीब के घर में ज्यादा से ज्यादा बिजली आए, ये व्यवस्था तो भाजपा सरकार ने की है। भाइयों, इन परिवारवादियों के घर के बच्चे कुछ भी करना चाहे तो पैसों की कोई कमी नहीं होती। गरीब के बच्चे
अपना सपना पूरा कर पाए, इसके लिए हमारी सरकार मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, उनकी मदद के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, अकूत संपत्ति कमाने वाले इन परिवारवादियों को घर बनाना हो तो वो लखनऊ में भी घर बना सकते हैं और लंदन में भी घर बनवा सकते हैं, लेकिन गरीब के सिर पर पक्की छत हो, इसकी चिंता मोदी दिन रात करता है। मेरे भाइयों बहनों, ये लोग तो कई कई घर, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग जो जिंदगी में एक घर बनाता है, उसे भी घर के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे मध्यम वर्ग को सस्ता लोन दिलाकर हमारी सरकार उसके घर का सपना पूरा कर रही है। साथियों, इन घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को ना तो मध्यम वर्ग की चिंता है और ना ही गरीब की, ना ही पिछड़ों की। वंचित, दलित या किसान, किसी की इनको चिंता नहीं है। नौजवान या मेरी माताएं बहनें उनके लिस्ट में ही नहीं है। भाइयों, इन परिवारवादियों ने कोरोना के समय में जो किया, उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते। 100 साल की सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना पूरी दुनिया को 2 साल से चपेट में लिया हुआ है। पूरी मानव जात इस मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन ये परिवारवादी आपकी मदद करने के बजाय अपने घर में घुसकर बैठ गए, अपने को बचाते रहे। ये भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की चिंता करती थे। भाइयों बहनों, हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में मेरे किसी गरीब परिवार के घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन ना आए कि उसका घर का चूल्हा न जला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन दे करके उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। अगर यूपी में इनका सरकार होती तो क्या होता? अनाज राशन माफिया हड़प कर जाते, रुपये उनके जेब में चले जाते। लेकिन योगी जी के राज में आपका हक आप तक पहुंच रहा है। साथियों, यूपी के भविष्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पूर्वांचल की प्रगति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देश की मजबूती के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद मुझे है ना, मुझको है ना, इन सबको है ना, ये मेरे सभी साथियों को है ना। आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे आप लोग? मेरा एक काम करोगे? बड़े पूरी ताकत से हाथ उठा करके बताइए, मेरा काम करोगे? और जरा जोर से बताइए, करेंगे? और जोर से बताइए, करेंगे? बहुत छोटा काम है ये। हमारे इलाके में अब मतदान के पहले हर घर जाना है, जाएंगे? हर घर जाएंगे, हर घर में लोगों को मिलेंगे, मिलकर के मेरी एक बात बताएंगे? बताएंगे? बताएंगे आप लोग? इतना ही कहना है कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है।
घर घर बता देंगे। देखिए, आप घर घर जाकर के मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे ना, तो वो जो आशीर्वाद देंगे, थोड़ा हिस्सा आपको मिलेगा, थोड़ा मुझे मिलेगा, तो ये पुण्य मेरे भी काम आएगा। आएगा ना? तो घर घर जाएंगे, हर एक को जगाएंगे, मतदान करवाएंगे। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। मैं कन्हैया मित्तल अपना निजी विचार इस गीत के जरिए अपने निजी YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुने और कमेंट करें, और पसंद ना आए तो आपसे गुजारिश, इसको इग्नोर करें। जय श्री राम।